कल चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन जो हुआ है उस हवाले से कुछ इशार मेरे सामने हैं, मुझे याद नहीं है इसलिए मैंने लिख कर सामने रख लिया। आपकी नज़र करता हूँ जी कि सबका ज़मीर बिक गया, किरदार बिक गए, सबका ज़मीर बिक गया, किरदार बिक गए, जिन पर हमें गरूर था वो यार बिक गए, वो जिनको अपनी निस्बत आला का ज़ैम था, दुश्मन के हाथ इनके सभी वार बिक गए। अपनों से चोट खाई है शिकवा कहाँ करें, क्या इस पे दुख जिताएं कि अगयार बिक गए। मकतूल मैं था, ये तो वैसे मेरे पे भी शेर फिट बैठता है कि मकतूल मैं था और मुझे मुजरिम भी लिख दिया, हाथों में इनके शहर के अखबार बिक गए। एक चीज़ मैंने कल भी कही थी, मैं आज भी कहता हूँ कि चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन जिस तरह से हुआ है, या उससे पहले हफीज़ शेख साहब और गिलानी साहब का सेनेटर बनने के हवाले से जो इलेक्शन हुआ था, उससे एक चीज़ क्लियर हो गई है कि अगर सेनेट के इलेक्शंस में या कौमी असम्बली में इलेक्शन में ये करप्शन ख़त्म नहीं हो सकती है, तो आप यकीन कर लीजिए, इत्मीनान कर लीजिए कि पटवार खाने में भी ख़त्म नहीं हो सकती है। जब भी आप पटवारी के पास जाएंगे और आपको फ़र्द लेनी है या इंतकाल चढ़वाना है अपनी ज़मीन का, तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। अगर सेनेट के इलेक्शन में करप्शन ख़त्म नहीं हो सकती है, तो आप इत्मीनान रखिए कि थाने में भी करप्शन ख़त्म नहीं हो सकती है। अगर आपने किसी को बेगुनाह लिखवाना है या गुनाहगार लिखवाना है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, सब पुलिस वाले ऐसे नहीं होते या सब पटवारी ऐसे नहीं होते, लेकिन देयर आर ऑलवेज एक्सेप्शंस, लेकिन बाय एंड लार्ज आपको पैसे देने पड़ेंगे। अगर सेनेट के इलेक्शंस में करप्शन खत्म नहीं हो सकती है, तो फिर सरकारी ठेकों में भी करप्शन खत्म नहीं हो सकती है, किकबैक्स चलेंगे, कमीशंस चलेंगे। अगर सेनेट के इलेक्शंस में करप्शन खत्म नहीं हो सकती है, तो आप इत्मीनान रखिए कि मातहत अदालतों में भी करप्शन खत्म नहीं हो सकती है। तारीख लेने के लिए आपको रीडर को पैसे देने पड़ेंगे। और अगर इस मुल्क में करप्शन खत्म नहीं हो सकती है, तो इत्मीनान रखिए कि इस मुल्क में इंसाफ नहीं हो सकता, और अगर इंसाफ नहीं हो सकता तो फिर इस मुल्क में फंडामेंटल राइट्स नहीं हो सकते, और अगर फंडामेंटल राइट्स नहीं हो सकते तो इसका मतलब है कि गरीब का बच्चा रोटी, कपड़ा, तालीम, सेहत, मकान को तरसता रहेगा, गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर बढ़ता रहेगा। और यही वो बात थी जिसके हवाले से इमरान खान साहब ने कहा था कि हम आएंगे, करप्शन को 90 दिन में ख़त्म करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। लेकिन मुझे कम से कम एक बात की तसल्ली है, और मैं घबरा नहीं रहा, खान साहब भी कहते हैं घबराना नहीं है, मैं घबरा इसलिए नहीं रहा क्योंकि चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के बाद प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से इस तरह का कोई स्टेटमेंट नहीं आया जैसे कि स्टेटमेंट उनकी टीम की तरफ से है। मिसाल है, शहबाज गिल साहब ने क्या कहा, ये ज़रा सुन लीजिए। इन्होंने 7 वोट रिजेक्ट करवाए थे कौमी असम्बली में। मैंने बताया था कि कप्तान मारता कम है, घसीटता ज्यादा है, तो सूद के साथ हमने 8 करवाए हैं, 1 वापस है। तो अब आप ये समेटे इनको। इनके साथ वो हुआ कि शादी की गाड़ी कोई और सजाता रह गया, दुल्हन कोई और ले गया। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तरफ से आगे की दावत देते हैं, हुण भी बंदे दे पुत्र बन जाओ, आ जाओ, आइडेंटिफाइबल वोट कर लीजिए, आइंदा ये चोर बाजारी खत्म हो। लेकिन तुम लोगों ने बाज नहीं आना, बिकॉज आप लोगों का तो जो बेस है वही वहां से निकला हुआ है, चोरी चकारी से। आप लोगों की सियासी पैदाइश ही चोरी चकारी से है। तो सेनेट के इलेक्शन ने ये वाजे कर दिया। ये जो गिल साहब फरमा रहे थे कि सूद समेत हमने वापस कर दिया, 7 की बजाय 8 वोट हैं जिन्होंने पासा पलटा। अच्छा जी, इसी तरह की लाइन बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने, पॉलिटिशियंस ने ली, और उन्होंने कहा कि जो कुछ पीडीएम ने किया था हमारे साथ हफीज़ शेख के इलेक्शन में, वही हरबे हमने इस्तेमाल किए। पहले कह भी गए, बाद में मुकर भी गए, फिर हो भी गया। अब कोई साफ बात कर देता है, कोई कहता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन कम से कम खान साहब ने ऐसी कोई बात नहीं की, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने। लेकिन एक पाकिस्तानी की हैसियत से मेरे लिए लम्हा फ़िक्रिया है, और वो ये है कि अगर वो जमात जो तब्दीली की बात करती है, उसके दाई जो हैं या उसके रहनुमा जो हैं, वो भी इसी तरह प्राइड लेंगे ओवर करप्ट और मैल प्रैक्टिसेस, तो फिर सिस्टम तो नहीं बदलेगा ना। एंड इमरान खान इज़ है टू चेंज द सिस्टम। आई होप ही गेट्स द राइट टीम टू चेंज द सिस्टम।